नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है एक साधारण इंसान की जिसने एक ऐसा ब्रांड बनाया जो आज लाखों दिलों पर राज करता है। लेकिन रुकिए, इस कहानी में ट्विस्ट है, सस्पेंस है और वो सीक्रेट है जो बिजनेस टाइकून छुपाते हैं। क्या आप तैयार हैं ये जानने के लिए कि भारत में अपना खुद का प्राइवेट लेबल ब्रांड कैसे बनाएं, वो भी बिना जेब से मोटा पैसा खर्च किए? अगर हाँ, तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा राज खुलने वाला है जो आपके बिजनेस के सपनों को हकीकत में बदल देगा। तो चलिए डूबते हैं इस रोमांचक कहानी में। ये कहानी है राजू की, जो दिल्ली के एक छोटे से मोहल्ले में अपनी कपड़ों की दुकान चलाता था। राजू की दुकान में बड़े बड़े ब्रांड्स की टी शर्ट्स, जीन्स और कुर्तियां बिकती थीं। लेकिन हर रात जब वो अपनी दुकान बंद करता, उसके मन में एक सवाल कौन था, क्यों मैं दूसरों के ब्रांड बेचकर सिर्फ 10 से 15% मार्जिन कमा रहा हूँ? क्यों ना मैं अपना खुद का ब्रांड बनाऊं? लेकिन दोस्तों, ये इतना आसान नहीं था। राजू के पास न तो फैक्ट्री थी, ना ही बिजनेस की कोई डिग्री। फिर भी उसके दिल में एक आग थी। वो आग थी अपने नाम को अमर करने की, एक ऐसा ब्रांड बनाने की जो हर घर में जाना जाए। एक रात जब वो अपनी दुकान की गल्ले में बैठा हिसाब किताब कर रहा था, उसे एक पुराना दोस्त मिला, विक्रम। विक्रम ने बताया कि वो अब एक मैन्युफैक्चरर के साथ काम करता है जो बिना फैक्ट्री के ब्रांड्स बनाता है। राजू ने उत्सुकता से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? और यहीं से शुरू हुआ प्राइवेट लेबलिंग का वो सीक्रेट जिसने राजू की जिंदगी बदल दी। विक्रम ने राजू को बताया, देख भाई, ब्रांड बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये एक ऐसा खेल है जिसमें मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है और तुम उस पर अपना नाम, अपना लोगो चिपका के बेचते हो। इसे कहते हैं प्राइवेट लेबलिंग। राजू के दिमाग में बिजली कौंध गई। उसने सोचा, तो क्या मैं बिना फैक्ट्री लगाए, बिना मशीन खरीदे अपना ब्रांड बना सकता हूँ? विक्रम ने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, बिल्कुल। दुनिया के ब्रांड्स यही तो कर रहे हैं। तूने सुना है जूडियो का नाम? वो क्या अपने कपड़े बनाता है? नहीं, वो मैन्युफैक्चरर से बनवाता है, अपना लोगो लगाता है और लाखों कमा रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ कहानी में पहला ट्विस्ट आता है। राजू ने सोचा, ये तो बहुत आसान लग रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई रिस्क है? क्या मैं फंस तो नहीं जाऊंगा? और यहीं से शुरू होता है राजू का वो सस्पेंस भरा सफर, जिसमें वो सीखता है कि प्राइवेट लेबलिंग के पीछे क्या क्या राज छुपे हैं। राजू ने फैसला किया कि वो अपने दुकान के लिए एक प्राइवेट लेबल ब्रांड शुरू करेगा। लेकिन सवाल था, कहाँ से शुरू करूं? उसने सबसे पहले मार्केट रिसर्च शुरू की। वो दिल्ली के सदर बाजार और गांधीनगर गया। उसने देखा कि लोग ट्रेंडी टी शर्ट्स और कूल डिजाइन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन बड़े ब्रांड्स की कीमतें आसमान छू रही थीं। राजू ने सोचा, अगर मैं वही क्वालिटी, वही डिजाइन, लेकिन अपने ब्रांड में सस्ते दाम पर बेचूं, तो कस्टमर्स मेरे पास क्यों नहीं आएंगे? उसने एक मैन्युफैक्चरर से बात की जो उसे 200 रुपये में टी शर्ट्स बनाने को तैयार था। राजू ने उससे कहा, भाई, मेरे ब्रांड ट्रेंडी वाइब के नाम से 500 टी शर्ट्स बना दो। डिजाइन मैं दूंगा और लोगो मेरा होगा। लेकिन यहाँ दूसरा ट्विस्ट आता है। मैन्युफैक्चरर ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले सैंपल्स चेक कर लो, और हाँ, पैकेजिंग और मार्केटिंग का खर्चा तुम्हें उठाना पड़ेगा। राजू के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। क्या मैं ये रिस्क लूं? अगर प्रोडक्ट नहीं बिका तो मेरा पैसा डूब जाएगा। विक्रम ने राजू को हिम्मत दी। उसने कहा, देख भाई, प्राइवेट लेबलिंग में रिस्क है, लेकिन फायदे इतने हैं कि तू सोच भी नहीं सकता। चलिए, वो फायदे जो राजू को समझ आए वो आपके साथ शेयर करते हैं। ज्यादा प्रॉफिट। दूसरी कंपनी की टी शर्ट बेचकर राजू को 10 से 15% मार्जिन मिलता था, लेकिन अपनी ट्रेंडी वाइब टी शर्ट्स को वो 600 रुपए में बेच सकता था, जिसमें उसका मार्जिन 40% था। डिस्काउंट, सब कुछ राजू के हाथ में। वो जो चाहे वो ऑफर दे सकता था। कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर्स अब ट्रेंडी वाइब को याद रखने लगे। वो राजू की दुकान पर बार बार आने लगे। कम इन्वेस्टमेंट। राजू को सिर्फ सैंपल्स और मार्केटिंग में पैसे लगाने थे, फैक्ट्री का झंझट नहीं। यूनिकनेस। राजू ने ऐसे डिजाइन्स चुने जो मार्केट में पहले नहीं थे। इससे उसका ब्रांड अलग दिखने लगा। इन फायदों को सुनकर राजू का जोश दोगुना हो गया। उसने सोचा, बस अब तो मुझे ये करना ही है। लेकिन सस्पेंस अभी बाकी था। क्या राजू का ब्रांड सचमुच हिट होगा या कोई मुसीबत उसका इंतजार कर रही थी? अगर आप नए हैं तो कौन सी इंडस्ट्री चुने? चलिए, मैं आपको 4 ऐसी इंडस्ट्रीज बताता हूँ जो प्राइवेट लेबलिंग के लिए बेस्ट हैं। ये वो फील्ड्स हैं जो न कभी खत्म होंगी, न डिमांड कम होगी। फूड और बेवरेजेस। क्या बनाएं? नमकीन, बिस्किट, चाय, कॉफी, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, इंस्टेंट मिक्स। उदाहरण, रिलायंस रिटेल का स्नैक टेक नमकीन और बिस्किट बेचता है। बिग बास्केट का बीबी रॉयल आटा और दाल बेचता है। क्यों? लोग खाना हमेशा खरीदेंगे। एक 50 रुपए की नमकीन को आप अपने ब्रांड में 150 रुपये में बेच सकते हैं। गारमेंट्स। क्या बनाएं? टी शर्ट्स, कुर्तियां, जीन्स, इनर वेयर, एथनिक वेयर।
उदाहरण ज़ूडियो, शॉपर्स स्टॉप और रिलायंस ट्रेंड्स के नेटले और अवासा ब्रांड्स। क्यों? फैशन में मार्जिन बहुत है। 100-200 रुपए की टी शर्ट को सही मार्केटिंग के साथ 800 रुपए में बेचा जा सकता है। मकान, बिल्डिंग मटेरियल और फर्नीचर। क्या बनाएं? टाइल्स, फ्लोरिंग, सोफा, बेड, कर्टेन्स, बेडशीट्स। उदाहरण EFC फर्नीचर कंपनी बड़ी स्केल पर प्राइवेट लेबलिंग करती है। उनका मार्केट कैप 4000 करोड़ ये सच है। क्यों? भारत में शहरीकरण बढ़ रहा है। लोग घर और ऑफिस सजाने में लाखों खर्च कर रहे हैं। कॉस्मेटिक्स और पर्सनल केयर। क्या बनाएं? परफ्यूम, फेस क्रीम, सनस्क्रीन, लिपस्टिक, शैम्पू। क्यों? एक 50 रुपए की क्रीम को सही पैकेजिंग और मार्केटिंग के साथ 500 रुपए में बेचा जा सकता है। राजू ने कपड़ों को चुना, लेकिन वो सोच रहा था, क्या मैं और भी कैटेगरी में जा सकता हूँ? जवाब जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। राजू ने प्राइवेट लेबलिंग शुरू करने का प्लान बनाया, लेकिन वो जानता था कि बिना सही स्ट्रेटेजी के वो फेल हो सकता है। यहाँ हैं वो 7 स्टेप्स जो राजू ने फॉलो किए और आप भी फॉलो कर सकते हैं। स्टेप 1, मार्केट रिसर्च। बाजार की नब्ज पकड़ दो। राजू ने अपनी दुकान के कस्टमर से बात की। उसने इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ट्रेंड्स चेक किए। उसे पता चला कि यंगस्टर ग्राफिक टी शर्ट्स और मिनिमल डिजाइन्स पसंद करते हैं। उसने उसी हिसाब से प्रोडक्ट डिजाइन करवाया। स्टेप 2, मैन्युफैक्चरर का जादू। राजू ने सूरत के एक मैन्युफैक्चरर से संपर्क किया। उसने सैंपल्स मंगवाए, क्वालिटी चेक की और डील फाइनल की। उसने सिर्फ 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया। स्टेप 3, ब्रांड की पहचान। राजू ने अपने ब्रांड का नाम ट्रेंडी वाइब रखा। उसने कैनवा पर एक कूल लोगो बनवाया। उसने सुनिश्चित किया कि नाम यूनिक हो और रजिस्टर्ड ना हो। स्टेप 4, प्रोडक्ट को बनाएं खास। राजू ने ट्रेंडी ग्राफिक डिजाइन्स चुने जो मार्केट में नए थे। उसने पैकेजिंग को प्रीमियम लुक दिया ताकि कस्टमर्स आकर्षित हों। स्टेप 5, मार्केटिंग का धमाका। राजू ने इंस्टाग्राम पर ट्रेंडी वाइब का पेज बनाया। उसने लोकल इन्फ्लुएंसर्स को फ्री टी शर्ट्स देकर प्रमोशन करवाया। उसने अपनी दुकान में भी डिस्प्ले लगाया। स्टेप 6, क्वालिटी और सर्विस। राजू ने कस्टमर्स को अच्छी सर्विस दी। उसने रिटर्न पॉलिसी बनाई और फीडबैक लिया। इससे कस्टमर्स का भरोसा बढ़ा। स्टेप 7, स्केल अप। सोचो, जब ट्रेंडी वाइब की टी शर्ट्स हिट हुई, राजू ने जीन्स और कैप्स भी लॉन्च की। उसने अमेज़न पर लिस्टिंग शुरू की और नई मार्केट्स में गया। आज राजू की दुकान दिल्ली के सबसे बड़े शोरूम्स में से एक है। उसका ब्रांड ट्रेंडी वाइब ऑनलाइन और ऑफलाइन लाखों में बिक रहा है। उसने ये सब सिर्फ 1 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था। राजू की कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन भारत में ऐसे कई ब्रांड्स हैं जो प्राइवेट लेबलिंग से करोड़ों कमा रहे हैं। दोस्तों, राजू ने अपने सपने को हकीकत में बदला, तो आप क्यों नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए आप किस इंडस्ट्री में अपना प्राइवेट लेबल ब्रांड शुरू करना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले।